आज का बाइबल का वचन राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 वचन 14 से 17। दूसरा वचन सन पौलुस का तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 2 वचन 8 से 13। और आज के सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 17 वचन 11 से 19। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 वचन 14 से 17। नामक कोढ़ी ने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसे कि एलिशा ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ एलिशा के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इज़राइल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। अब मेरा निवेदन है कि आप अपने सेवक से कोई उपहार स्वीकार करें। एलिशा ने उत्तर दिया, उस प्रभु की शपथ जिसकी मैं सेवा करता हूँ, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। नामान के अनुरोध करने पर भी उसने स्वीकार नहीं किया। तब नामान ने कहा, जैसा आप चाहते हैं, आज्ञा दीजिए कि मुझे 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी मिल जाए, क्योंकि मैं अब से प्रभु को छोड़कर किसी और देवता को होम अथवा बलि नहीं चढ़ाऊँगा। दूसरा वचन सन पौलुस का तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 2 वचन 8 से 13। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखो, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहे तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो भी वह सत्य प्रतिज्ञा बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 17 वचन 11 से 19। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं निरोग हो गया हूँ, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह समारी था। यीशु ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए, तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।